जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जून 2021 को इंडियन कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन का अप्रूवल दे दिया। इस प्लान पर पिछले 20 सालों से विचार किया जा रहा था और इसके बाद इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को वेपन्स और एम्यूनिशन सप्लाई करती है की परफॉर्मेंस बढ़ जाने की उम्मीद की जा रही है। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इस नए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडियन डिफेंस की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रिटिश रूल के दौरान 1787 में ईशापुर में बनाई गई थी। ईशापुर फैक्ट्री ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक गन पाउडर फैक्ट्री थी जिसमें 1791 से लेकर आज तक प्रोडक्शन जारी है। आज की डेट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 41 फैक्ट्रीज हैं जिसमें लगभग 81,500 वर्कर्स काम करते हैं और इसका एनुअल टर्नओवर लगभग 19,000 करोड़ रुपए है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसे डिफेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक कंपनी ना होकर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। वहीं बाकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को DPSU यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 से 30 सालों से लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन क्वालिटी में गिरावट आ रही थी। इनके प्रोजेक्ट्स लगातार डिले हो रहे थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड नहीं किया था। इसीलिए 1990 से लगातार कई हाई लेवल कमेटीज जैसे कि 2000 की TKA नायर कमेटी, 2006 की विजय केलकर कमेटी और 2016 की लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर कमेटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हटाकर एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में कन्वर्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी। एक्चुअली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइवेट डिफेंस कंपनीज जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स और महिंद्रा डिफेंस से बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की प्रोडक्शन वैल्यू पर एम्प्लॉय बहुत कम है। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉय ज्यादा काम नहीं करते हैं और इसीलिए कोई प्रॉफिट ना लेने के बाद भी OFB के प्रोडक्ट्स ना सिर्फ इंडियन बल्कि फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट से बहुत महंगे थे। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्यादा पैसे लेने के बाद भी किसी भी ऑर्डर की डिलीवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है जिससे आर्म फोर्सेस को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस बात का लेटेस्ट एग्जांपल है इंडिया में बनी धनुष आर्टिलरी गन जो कि बोफोर्स गन की डिजाइन पर बेस्ड है। इंडियन आर्मी ने 2019 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 114 धनुष गन की सप्लाई का ऑर्डर दिया था जो कि 4 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 3 साल होने के बाद भी अभी इंडियन आर्मी को सिर्फ 12 गन्स यानी केवल 10% गन डिलीवर हुई है, जिससे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर पर मीडियम आर्टिलरी गन्स की कमी फेस हुई। वहीं प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने इंडियन आर्मी की K9 वज्र गन्स को टाइम से पहले ही डिलीवर कर रही है। इंडियन आर्मी को बार बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खराब क्वालिटी का एम्यूनिशन और वेपन सप्लाई कर देती है जिससे न सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री को लॉस होता है बल्कि एक्सीडेंट में हमारे जवानों की जान भी जाती है। इंडियन आर्मी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 6 साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खराब प्रोडक्शन क्वालिटी के चलते 403 एक्सीडेंट हुए जिसमें 27 जवानों की जान गई है और 960 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन इंडियन आर्मी की इस रिपोर्ट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि इंडियन आर्मी की रिपोर्ट को ही गलत बता दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बात की कंप्लेंट की और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की जो कि एक्चुअली बहुत पुरानी डिमांड है। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया था और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट का 16 जून 2021 का ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। गवर्नमेंट के इस प्लान के अंदर सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 100% गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट कंपनीज में बदल दिया जाएगा। इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और इनके एम्प्लॉइज को काम करना पड़ेगा। इन 7 ग्रुप्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। नंबर 1, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक हैंड ग्रेनेड और बुलेट से लेकर आर्टिलरी गन्स के शेल्स भी मैन्युफैक्चर करेगा। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडियन आर्मी के लिए 90 डिफरेंट टाइप के एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 2, व्हीकल्स ग्रुप। ये ग्रुप इंडियन आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स जैसे कि 2.5 टन ALS, BMP-2 सारथ, T-72 अजय, T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक्स भी प्रोड्यूस करेगा। नंबर 3, वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप जो कि सभी तरह के वेपन सिस्टम जैसे कि स्मॉल आर्म्स, मीडियम और लार्ज कैलिबर गन्स को मैन्युफैक्चर करेगा। नंबर 4, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स ग्रुप जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की ड्रेस, टेंट्स, बैग्स और बाकी किट आइटम्स आते हैं जिन्हें जवान अपने साथ ऑपरेशंस में लेके जाते हैं। नंबर 5, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप जो कि सभी तरह के ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि पैसिव नाइट साइट, गन स्कोप और लोरोस जैसे लॉन्ग रेंज विजुअल सर्विलांस सिस्टम मैन्युफैक्चर करेगी। नंबर 6, पैराशूट ग्रुप
जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाने वाले सभी तरह के पैराशूट बेस्ड सिस्टम बनाएगा, जिसमें पैरा कमांडो के पर्सनल पैराशूट से लेकर सुखोई 30 MKI में यूज होने वाले ब्रेक पैराशूट होंगे। नंबर 7, एंसिलरी ग्रुप। ये ग्रुप इन सभी सर्विसेज को कवर करेगा जो कि बाकी ग्रुप्स नहीं कवर करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इसके इम्पैक्ट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेट कंपनीज में बदलने का ये स्टेप बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर बहुत डर रहे थे क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि उनकी अब जॉब चली जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये साफ कहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लगभग 81,500 एम्प्लॉयज के सर्विस पर इस रीऑर्गेनाइजेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और उनकी सर्विस पहले की टर्म्स पर जारी रहेगी और उनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ये सारे एम्प्लॉयज इन नई सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट कंपनीज के एम्प्लॉयज बन जाएंगे, जो कि सुनिश्चित करेगी कि हर ग्रुप का फाइनल आउटपुट बहुत ही अच्छा हो। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने का ये प्लान एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ जाएगी और इंडियन आर्म फोर्सेस को हाई क्वालिटी वेपन्स कम रेट पर और टाइम पर मिलेंगे, जिससे उनके ऑपरेशंस में बहुत आसानी होगी। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर 5000 का मार्क क्रॉस कर लिया है। इसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है। इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।